शाहीन बाग में नागरिकता कानून को लेकर 1 महीने से लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और गेंद सरकार और पुलिस के पाले में डाल दी। अब पुलिस कैसे इनसे निपट रही है, ये देखिए। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके की सड़क पर वो सब कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन जिसके लिए सड़क बनी वो काम नहीं हो रहा है। पिछले 1 महीने से नागरिकता पर प्रदर्शन के नाम पर सड़क बंद है। सड़क पर कभी पेंटिंग दिखती है तो कभी इंडिया गेट का मॉडल, और इसी प्रदर्शन में लोग बच्चों के साथ भी शामिल होते हैं। अगर मैं देखूं, उनको ये परेशानी हो रही है कि हमारे आने जाने के लिए हमारा शॉर्टकट कम बंद हो गया है। ठीक है, उनको शायद ये चीजें नजर नहीं आ रही हैं कि जिस तरह से सीएए और एनसीआर अब काम करेगा लोगों के ऊपर, आम नागरिकों के ऊपर, जो भी चीजें हमने असम में देखी हैं, उस तरह की चीजें दोबारा ऑल पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में वो चीजें दोबारा से होंगी। तो मेरे ख्याल से उन लोगों की तो मुश्किल बहुत छोटी सी है। हमें 30 डेज हो चुका है और अगर हम इस दिन को मिलाए तो हमें 31 दिन हो जाएंगे, और हम लोग जब तक नहीं हटेंगे जब तक ये सीएए एनआरसी मोदी जी वापस नहीं ले लेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुमैरा है और मैं जामिया से पढ़ती हूँ। मैं ये कहना चाहूंगी, जब हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, क्यों हमें मारा गया? हम तो लाइब्रेरी में चुपचाप पढ़ रहे थे, हम तो आंसू गैस के गोले, क्यों हमें मारे गए? हम तो कोई थे नहीं। शाहीन बाग वो इलाका है जिसकी सड़क नोएडा को दिल्ली और फरीदाबाद से जोड़ती है। मतलब एक प्रदर्शन से रोजाना एनसीआर में आने जाने वाले लाखों लोग परेशान हैं। हमने तो क्या लोगों के लिए रास्ता जो रोक रखा है उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों को परेशानी हो रही है, लोगों को क्यों 4-4 घंटे 3-3 घंटे दिन में 5-5 घंटे वेस्ट करने पड़ रहे हैं। बच्चों को 2-2 घंटे स्कूल में जाने में दिक्कत हो रही है, तो इन दिक्कतों को ध्यान में रखना चाहिए और तुरंत रास्ता खोलना चाहिए। अकॉर्डिंग विद लॉ मतलब ये है कि कानून के मुताबिक पुलिस अपनी कार्रवाई करे और रोड को खाली कराए। बिल्कुल, तो यही मतलब हुआ। पुलिस कैसे कर सकती है, आपको क्या लगता है सर? ये पकड़िए। देखिए, पुलिस जो है इसमें लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, अगर उनको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन नहीं होगी और इस सूरत में देखते हुए उनको जो है इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। और इसी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई की और लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुलिस को कार्रवाई का निर्देश दिया। कोर्ट ने आदेश में कहा, जब कोई धरना या प्रदर्शन चल रहा हो तो वो प्रवाही होता है। जो धरना देने वालों के बदलते स्वभाव और दूसरे लोगों के विरोध को देखते हुए पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। पुलिस के पास ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए पूरी शक्तियां और क्षेत्राधिकार है। 12 दिसंबर को शाहीन बाग में सड़क जाम को लेकर बवाल तब बढ़ गया था जब जाम खुलवाने के लिए सैकड़ों लोग यहां पहुंच गए, लेकिन उसके बावजूद भी यहां बीच सड़क पर 1 महीने से दिन रात प्रदर्शन कर रहे लोग हटे नहीं। 15 दिसंबर को जामिया हिंसा के बाद 1 महीने से शाहीन बाग इलाके के लोग सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएए को लेकर प्रधानमंत्री तक बार बार कह चुके हैं कि वो नागरिकता देने वाला कानून है, लेने वाला नहीं। साथियों, ऐसा नहीं है कि देश की नागरिकता देने के लिए भारत सरकार ने रातों रात कोई नया कानून बना दिया है। हम सबको पता होना चाहिए कि दूसरे देश से किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति जो भारत में आस्था रखता है, भारत के संविधान को मानता है, भारत की नागरिकता ले सकता है। कोई दुविधा नहीं है इसमें। मैं फिर कहूंगा, सिटीजनशिप एक्ट नागरिकता छीन लेने का नहीं, ये नागरिकता देने का कानून है। लेकिन शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन करने वाले और इस पर सियासत करने वाले मानने को तैयार ही नहीं है। तभी तो अदालत ने पुलिस को इनसे निपटने के आदेश दिए और इसके बाद पुलिस की टीम शाहीन बाग में प्रदर्शन वाली जगह पर पहुंची। प्रदर्शनकारियों को हटने को कहा, लेकिन लोग हटे नहीं। मुमकिन है कि पुलिस जल्द ही इन्हें यहां से हटाकर सड़क खोल सकती है, जिससे लाखों लोग महीने भर बाद राहत महसूस करेंगे।
शाहीन बाग से श्रेया चैटर्जी के साथ आशीष सिन्हा, दिल्ली, इंडिया न्यूज।